Hello everyone, my name is Abhishek and I again welcome you all to our छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल दैट इज इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये है हमारा स्केलर्स और वेक्टर्स पे वीडियो नंबर 4 और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, अभी हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। काफी छोटा सा वीडियो है और बढ़िया सा वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये हम दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी हम दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर उनका पता होगा तो ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बेटा, ये अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स रहे तो हम ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि व्हाट एक्चुअली इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि जैसे मान लो ये कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है ऊपर 10 न्यूटन और एक फोर्स ले लेंगे हम नीचे, ये ले लेंगे हम थोड़ा 15 न्यूटन। कितना ले लेंगे? 15 न्यूटन। अब अगर मैं एकदम नॉर्मल बंदे को पूछूं, एकदम नॉर्मल थिंकिंग से, कि इस पॉइंट पे 10 न्यूटन फोर्स इस दिशा में लग रहा है और उतना ही 10 न्यूटन फोर्स इस दिशा में लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है बेटा? कैंसिल आउट कर रहे हैं ताकि नेट फोर्स क्या बने? 0। वैसे ही इस पॉइंट पे एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है 10 न्यूटन और एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है 15 न्यूटन, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है ना। ये फोर्सेस बैलेंस्ड है, ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कहाँ आएगा बेटा? इधर तो आएगा नहीं, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा? ये एक्स डायरेक्शन मान लेते, ये वाई डायरेक्शन मान लेते, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा 5 न्यूटन नीचे। लेकिन ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, इसमें ज्यादा कोई हमें मशक्कत करनी नहीं पड़ी, ज्यादा इमेजिनेशन करना नहीं पड़ा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसी फ्रेम को पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। जैसे देखिए, मैं इन वेक्टर्स को नाम दे देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ए बार, है ना। जैसे अभी बार तो नहीं देंगे क्योंकि डायरेक्शन हमने नहीं बताया, तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ए, है ना। ये हो जाएगा मेरा वेक्टर बी, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर सी और ये हो जाएगा मेरा वेक्टर डी। अब हम क्या करेंगे, एक एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, लेकिन ड्रॉ कैसे करना है देखिए। जैसे वेक्टर ए को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, है ना। लाइन का लेंथ देखिए 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन की लाइन, ये हो गया, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ए। अब वेक्टर बी अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले वेक्टर का ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल लगाऊंगा, दूसरे वेक्टर का टेल लगाऊंगा। तो देखो दूसरा वेक्टर क्या है? बी बार। बस इसको हमको क्या करना है? स्लाइड करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम वेक्टर को स्लाइड कर रहे हैं तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हमने बी को स्लाइड करते वक्त यहां पे लाया और यहां पे हमने बी को रख दिया। तो देखिए थोड़ा सा नहीं कि रेशो में हम डायग्राम बनाते चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो ये सरीका लगना चाहिए, ठीक है। बाद में नेक्स्ट वेक्टर क्या है बेटा? सी। ऐसे सभी वेक्टर्स को हमको प्लॉट करना है। नेक्स्ट वेक्टर क्या है बेटा? हमारा सी। तो सी वेक्टर क्या है? देखिए सी वेक्टर हमारा है 10, तो देखिए वेक्टर सी को पकड़िए, पकड़ लिया। अब इसको स्लाइड करना है पैरेलल, लेकिन कैसा? दूसरे के हेड से तीसरे का टेल लगेगा, तो सी का टेल लगेगा बी के हेड से, तो ये बन जाएगा बेटा सी, थोड़ा आड़ा बन गया ना मेरा, सॉरी। ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे सी, सी बार बन गया, सी बार। अब लास्ट क्या बचा है बेटा? डी। डी क्या है हमारा? देखो डी मैं तो बोलता है 10 नहीं 5 ले लेते, ठीक है। कितना ले लेते? 5, थोड़ा फील आ जाए, ठीक है। 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन डी है। अब इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, 5 न्यूटन है तो, ठीक है। 5 न्यूटन थोड़ा छोटा बना दिया, 10 के आधा, तो बना दो। देखो डी को ऐसा स्लाइड करना है ताकि तीसरे के टेल से चौथे, तीसरे के हेड से चौथे का टेल लगे, टेल लगे। तो देखो सी को स्लाइड करते हुए लाओ यहाँ पे और बना दो, बन जाएगा ये हमारा वेक्टर डी बार। क्या बन जाएगा हमारा? डी बार बन गया। अब क्या फोर्स, क्या यहाँ पे पॉलीगॉन क्लोज हुआ? पॉलीगॉन मतलब ऐसा जिसको n नंबर ऑफ साइड्स है ना। तो क्या यहाँ पे पॉलीगॉन क्लोज हुआ? नहीं बेटा। तो बचा क्या है? उसको डॉट 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 से या फिर लाइन से ड्रॉ कर दो, कर दिया। अब ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है बेटा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, जितना ये लाइन का मैग्नीट्यूड है वो रहेगा और डायरेक्शन भी यही रहेगा। देखो कैसे डायरेक्शन, कैसे? पहले तो हमको बनाना पड़ेगा एरो हेड। तो ये एरो हेड कहाँ बनाएंगे अपन? देखो जहां पे टेल है वहां पे रिजल्टेंट का आ जाएगा टेल,
है ना, और जहां पे हेड है वहां पे आ जाएगा रिजल्टेंट का हेड। तो नेट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो अगर ये 10 है और ये 5 है तो ये 5, तो मैग्नीट्यूड बनेगा 5 न्यूटन का, और वो भी कहाँ, ऊपर। अब देखो 10 से 10 कैंसल, और ये 10 और 5 मिलकर नेट फोर्स बचेगा 5 न्यूटन का ऊपर। तो इस तरह से हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हुए अगर एक से ज्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल। अब आप बोलोगे ये जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका मतलब आपको थोड़ा और फील लाके बताता हूं कि जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, अब और छोड़ो, और बढ़िया से इसको एक करते हैं कि जैसे मान लो अगर ये जो वेक्टर होता, ये होता 10 न्यूटन नीचे, ये क्या होता बेटा 10 न्यूटन होता नीचे, तो मुझे बताइए अभी नेट फोर्स कितना है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो फाइनली आंसर कैसे बनता, अगर मैं इसका पॉलीगॉन लॉ यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो फाइनल आंसर इसका कैसे बनेगा बेटा, देखिए इसको इरेज कर देंगे थोड़ा सा ऐसा, है ना, ए बी सी तो वैसे रहेगा, डी क्या बनेगा 10 न्यूटन का ही बनेगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पे जो पॉलीगॉन है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। मैंने जानबूझकर क्लोज नहीं किया, अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही रहेगा ना, अगर ये 11 होता तो थोड़ा छोटा और बना देता यहाँ तक, अगर ये 15 होता तो यहाँ तक बना देता बेटा, लेकिन 10 ही है तो वो हो ही गया क्लोज। अगर पॉलीगॉन क्लोज हो गया इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट क्या है बेटा 0। तो रिजल्टेंट 0 कब रहेगा, इफ पॉलीगॉन, अब मैं यहाँ पे थोड़ा फोर्स पॉलीगॉन बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फोर्स का वेक्टर डायग्राम का पॉलीगॉन है। इफ पॉलीगॉन क्लोजेस देन रिजल्टेंट विल बी 0। आर क्या बनेगा बेटा आपका 0, अगर पॉलीगॉन क्लोज हो रहा है तो। ठीक है, अब बेसिकली जो पॉलीगॉन होता है बेटा, ये ट्रायंगल लॉ को लगा के एक से ज्यादा बार जब हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो पॉलीगॉन लॉ बनता है। देखो कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक अपन 4-5 वेक्टर्स ले लेते, जैसे ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए बार, है ना, ये वेक्टर ले लेंगे अपन बी बार, पहले के हेड से दूसरे का टेल, ये वेक्टर ले लेंगे अपन क्या बेटा सी बार, और ये वेक्टर ले लेंगे अपन क्या डी बार। ठीक है, हो गया। मान लो अगर ये 4 वेक्टर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो जो क्लोजिंग साइड है बेटा ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट, किसमें, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जितना इसका लाइन रहेगा, जो इसका यूनिट रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन अगर होगा, तो अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 न्यूटन का क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे ये फोर्स रहेगा, 10 न्यूटन का फोर्स रहेगा। तो अभी जो हमको ये बता रहा है बेटा दिशा, है ना, हम इसको ओ नाम दे देंगे, या फिर ये हो जाएगा हमारा आर बार। तो ये जो हमारा वैल्यू है, जैसे मान लो अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन होता, और अगर ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है तो ये हो जाता है 10 न्यूटन बेटा, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या है 10 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है बेटा ये वाली, तो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है वो और डायरेक्शन भी बता रहा है। अभी मेरा पॉइंट ये था कि कैसे ट्रायंगल लॉ को सम अप करके हम पॉलीगॉन लॉ के ऊपर पहुंच सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन लिख लेंगे फास्ट में पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट्स, कैसा कि इफ n वेक्टर्स, क्या लिखेंगे बेटा, इफ n वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, आर एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली and are represented by the n sides of a polygon in magnitude and direction taken in a given order मतलब क्या बेटा कि आप एक ही ऑर्डर में ले, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो रिजल्टेंट पांचों ऐसा नहीं लेंगे अपन, उल्टा लेंगे। देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, किसमें बेटा, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ड्यू टू ऑल फोर्सेस नहीं लिखेंगे, फोर्सेस तो स्पेसिफिक हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेक्टर मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा फोर्सेस या फिर एक से ज्यादा वेक्टर्स किसी ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली लग रहे हैं और वो अगर एक के बाद एक एक ऑर्डर में एन साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करे, देखो अगर ये 10 न्यूटन होगा, देखो बी का हमने वैल्यू, बी का हमने जो लेंथ निकाला वो छोटे निकाला, इसका अर्थ क्या है बेटा कि ए से बी थोड़ा छोटा है, नहीं तो बस अपने मन से कुछ भी नहीं निकालना, एक स्पेसिफिक स्केल में आपको निकालना है। हालांकि हमको ग्राफिकल मेथड है नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं निकाल के कि ऐसा ऐसा होता है करके। तो जो बची हुई साइड है पॉलीगॉन की, दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड आल्सो एंड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ all these forces. Now how triangle law will sum up to get a polygon law? तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a बार प्लस b बार। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि a बार प्लस b बार ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट बेटा। तो इसको कुछ तो नाम दे देंगे अभी p, इसको नाम दे देंगे बेटा l बार। क्या नाम दे देंगे, l बार। सो कैन आई से दैट l बार इज a बार प्लस b बार यूजिंग ट्रायंगल लॉ, है ना। तो a बार प्लस b बार मतलब क्या, l बार। तो क्या मैं a बार और b बार को, ए बार और बी बार को क्या मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर उल्टा भी हम जा सकते हैं, पहले सीधा चले जाएंगे। हो गया, तो ए बार और बी बार का रिजल्टेंट कौन बता रहा है बेटा, एल बार। तो इसको भूल जाओ क्योंकि इनका रिजल्टेंट तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब एल बार प्लस सी बार क्या बताएगा, देखो एल बार प्लस सी बार ये बताएगा आपको एम बार। तो लिखेंगे यहाँ पे एल बार प्लस एम बार, सॉरी एल बार प्लस क्या लिखेंगे बेटा, सी बार। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एम बार। और लास्ट में एम बार प्लस डी बार, देखो पहले का हेड इसके दूसरे का टेल, तो एम बार प्लस डी बार, एम बार प्लस डी बार क्या मिल रहा है आपको, आर बार। मतलब क्या मैं उल्टा भी ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा कि एम बार क्या है बेटा, एम बार एल बार प्लस सी बार प्लस ये डी बार वैसे के वैसा इज आर बार, ये नोटेशन है। वैसे व्हाट इज एल बार, एल बार इज ए बार प्लस बी बार। तो यहां पे लिख दूंगा मैं एल बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार इज आर बार। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार विल गिव यू द रिजल्टेंट। हमको क्या दे रहा है ये, ए बार बी बार सी बार प्लस डी बार, हमको क्या मिल रहा है बेटा, रिजल्टेंट। तो यहां से पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या कह सकते हैं कि ए बार बी बार सी बार डी बार क्या मिल रहा है आपको, आर बार। मतलब भी हम देखो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए बार प्लस बी बार क्या है, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा आपका एल बार। तो एल बार प्लस सी बार प्लस डी बार इज आर बार। वापस एल बार प्लस सी बार को क्या लिख सकते हैं अपन, एम बार। तो लिखेंगे एम बार प्लस डी बार इज आर बार। वापस है ना, क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, एम बार प्लस डी बार, तो एम बार प्लस डी बार क्या हो जाएगा हमारा आर बार। तो इस तरह से भी हम इसको उल्टा प्रूफ कर सकते हैं। तो बेसिकली फोर्स को मिलाते जाइए और वैल्यू लेते जाइए। अगर आपको इसको ग्राफिकली ट्रीट करना है बेटा, कैसे ट्रीट करना है ग्राफिकली, तो आप एक काम करें बढ़िया मस्त, एक जो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप करके देखिए, आपको फील आ जाएगा इसका ग्राफिकल फील भी। जैसे मान लो कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है बेटा इधर 10 न्यूटन का, ठीक है 10 न्यूटन का। यहां से आप क्या करें 60 डिग्री पे और एक फोर्स ले ले, वो भी 10 न्यूटन का। कितना डिग्री बेटा, 60 डिग्री। वो भी कितना न्यूटन बेटा, 10 न्यूटन। यहाँ से और 60 न्यूटन पे फोर्स ले ले, यहाँ से 60 मतलब यहाँ से 120 है ना, ये 60 10 न्यूटन का फोर्स ले ले। यहाँ से और 60 डिग्री पे और एक फोर्स ले ले, हाँ तो ये हो जाएगा बेटा 10 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका अगेन कितना 60 डिग्री। और यहाँ से 60 डिग्री पे फोर्स ले ले, कितना 60 डिग्री पे कितना, ये भी 10 न्यूटन ही ले ले। और यहाँ से 60 डिग्री पे फोर्स ले ले बेटा, ये वाला 60 डिग्री पे फोर्स, ये भी 10 न्यूटन ही ले ले। तो ये बच गया कितना बेटा 60 डिग्री, है ना। अब देखो अगर आप गौर से यहाँ पे देखोगे तो अगर हम इसका फोर्स पॉलीगॉन बनाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेट रिजल्टेंट क्या रहा है 0। तो यहाँ से हमको एक सीख मिल सकता है। देखो और वैसे भी अगर इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दूसरे को कैंसिल करें, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करें और ये भी एक दूसरे को कैंसिल करें। बस इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना रहा तो आप कुछ इस तरह से कीजिएगा, है ना। हम इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, इसको नाम दे देंगे सी, इसको नाम दे देंगे डी, इसको नाम दे देंगे ई और इसको नाम दे देंगे बेटा एफ, है ना। तो सबसे पहले बना लेंगे अपन यहाँ पे ए, बना लिया ए। अब ए से 60 डिग्री पे बी बनाइए। तो यहाँ पे 60 डिग्री पे एंगल मारिए और यहाँ से चॉप मारिए 10 न्यूटन का, 10 सेंटीमीटर का, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन। अगर ग्राफ छोटा होगा तो फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 न्यूटन कीजिए, तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी बार। फिर क्या कीजिए बेटा, यहाँ से वापस 60 न्यूटन, है ना। ये लाइन से प्रोटेक्टर को थोड़ा ऐसा रख देना, है ना। यहाँ से गिनना 1 10 20 30 40 50 60 60 न्यूटन, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना। फिर यहाँ से वापस क्या मारना आप 60 न्यूटन, है ना। फिर यहाँ से वापस क्या मारना आप 60 डिग्री से 10 न्यूटन। और फिर वापस यहाँ से क्या मारना बेटा आप, थोड़ा नहीं जमा वो मुझे, है ना, 10 न्यूटन। 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 बराबर है 10 न्यूटन। तो थोड़ा मेरा फिगर सही नहीं आया, लेकिन आप समझ सकते हो क्यों नहीं आया, ठीक है। तभी मैं थोड़ा लाने की उसको कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो फोर्स पॉलीगॉन देखो, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है ना, ये हो जाएगा आपका डी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर, और ये हो जाएगा बेटा आपका एफ वेक्टर, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो सभी वेक्टर हमने प्लॉट कर दिया और मिला क्या, कुछ नहीं। फोर्स पॉलीगॉन क्या हो गया, क्लोज। और अगर पॉलीगॉन क्लोज हो गया बेटा तो नेट फोर्स क्या रहेगा, 0, खत्म। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते। तो यहाँ से हमें एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट बेटा पढ़ने को मिलता है, क्या, कि अगर n फोर्सेस लग रहे हैं या फिर n वेक्टर्स है, कितने वेक्टर्स है यहाँ पे n की जगह 6, तो 4 भी हो सकते हैं। मतलब देखो कि अगर 4 वेक्टर है बेटा और चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, चारों आइडेंटिकल है। कैसे है बेटा, आइडेंटिकल। और उनके बीच का एंगल, जैसे मान लो n वेक्टर से और हर किसी के बीच का एंगल है 360/n। मतलब अगर सर n की वैल्यू 4 होंगी, 4 आइडेंटिकल वेक्टर्स होंगे, तो एंगल कितना चाहिए, 360/4, मतलब 90 90 90 90। अगर 6 आइडेंटिकल फोर्सेस होंगे सर, 6 आइडेंटिकल फोर्सेस, 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिकल फोर्सेस होंगे, तो एंगल उनके बीच का कितना चाहिए सर, 360/6, दैट इज कितना, 60 डिग्री तो है बेटा यहाँ पे। हाँ, अगर 3 फोर्सेस होंगे बेटा आइडेंटिकल, कितने फोर्सेस, 3, तो उनके बीच का एंगल कितना चाहिए, 120 120 120, है ना। तो इन जनरल क्या मैं ये कह सकता हूं कि n आइडेंटिकल फोर्सेस के बीच का अगर एंगल 360/n होगा, इक्वल एंगल, सभी फोर्सेस भी आइडेंटिकल और उनके बीच का एंगल भी आइडेंटिकल, सेम, सबके बीच का एंगल कैसा है, सेम, तो फोर्स पॉलीगॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका, क्लोज हो जाएगा। फोर्स पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, क्लोज। अगर 10 वेक्टर आप ले रहे हो आइडेंटिकल वेक्टर्स, तो हर किसी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 36। अगर आप 5 ले रहे हो तो 360/5, 72 डिग्री अगर एंगल होगा 5 वेक्टर्स के बीच में, लेकिन वेक्टर्स भी आइडेंटिकल और एंगल भी आइडेंटिकल। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि इफ n आइडेंटिकल वेक्टर्स are acting on a body at equal angle of कितना बेटा, 360/n, देन क्या लिखेंगे बेटा, r इज इक्वल टू 0। 2 फोर्सेस भी होंगे, कितने, 2, तो एंगल क्या रहेगा, 360/2 180, तो बिल्कुल बराबर है सर। एक फोर्स ये ले लो और यहां से 180, दूसरा फोर्स इधर ले लो, तो हो गया। अगर ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये एंगल कितना, 180 डिग्री, हो गया, खत्म, जीत गए। तो इस तरह से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं। सो कैन आई से दैट कि पॉलीगॉन लॉ इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे ट्रायंगल लॉ से ही पॉलीगॉन लॉ बना है ना। आई होप मैं आपको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे समझाने में थोड़ा सक्षम रहा हूँ। ये तो हमने एक बेसिक सा देख लिया, ये जब हमारा पूरा थ्योरी हो जाएगा तब हम इसके ऊपर काफ़ी से न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं बेटा। बस फिलहाल हम थ्योरी और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो तब तक यू स्टे ट्यून, अगले इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर सबट्रैक्शन। तब तक पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।